एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा काम करूं कि मैं अनंत जीवन पाऊं? मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। अगर तुझे जीवन में प्रवेश करना है तो किसको मानना है? आज्ञाओं को माना कर। उसने कहा, उसने उससे पूछा या कहा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने, अर्थात आपने और मैंने, ये पूछा, ये कहा, आंसर ये किया कि ये सब कुछ तो मैंने माना है। उसने लिखा, उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? आप में भी बहुत सारे लोग मेरे पास आकर यही पूछते हैं कि पास्टर जी, हमारे अंदर कमी कहां है? सही या गलत? भी हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, चर्च भी आ रहे हैं, दशमांश भी निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन कमी कहां है? उसने कहा, मैं सारी आज्ञाओं को मान रहा हूं। तो बोला, फिर घटी कहां पर है? मेरे अंदर कमी कहां पर है? इसका अर्थ वो इससे ऊपर के लेवल की बात पूछ रहा था, उससे भी अपर बात, अर्थात एक छोटा लेवल, एक बड़ा लेवल, फिर उससे बड़ा लेवल, फिर उससे ऊपर का लेवल, फिर उसके ऊपर का लेवल। वो ऊपरले लेवल की बात पूछ रहा था, स्वर्ग की बात पूछ रहा था, बड़े लेवल की बात कर रहा था। लेकिन बड़े लेवल की बात सुनने के बाद आगे जाके हम देखेंगे क्या हुआ। और ऐसा कई बार इस सेवकाई में भी होता है, जब अप लेवल की बात आ जाती है तो या तो व्यक्ति मेरे से भाग जाता है, या व्यक्ति कहता है कि मेरे को तो समझ नहीं आती। हालेलुया। उसने कहा, आज्ञाएं कौन सी है? हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता अपनी माता का आदर करना और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सबको तो मैंने माना है, अब मुझ में किस बात की घटी है? यीशु ने उससे कहा, यदि तू, पहला क्वेश्चन उसने क्या किया उससे कि मैं अनंत जीवन को पाने के लिए कौन सा भला काम करूं? तो यीशु ने कहा, भलाई के विषय में मेरे से क्यों पूछता है? भला तो एक ही है। और फिर उसने कहा, यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है, इसका अर्थ मैं तेरी बात को समझ गया कि तू अगले लेवल की बात पूछ रहा है मेरे से। यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। अब वो उस लेवल से भी अगली लेवल पर आ गया कि ये सारा कुछ तो मैं कर रहा हूं, मुझ में किस बात की घटी है? और आगे प्रभु ने उससे फिर कहा, यीशु ने 21 नंबर को पढ़े, यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है। इसका अर्थ, अगर आप चर्च आ रहे हैं तो ये कंफर्मेशन नहीं कि आप सिद्ध हो चुके हैं। इसका अर्थ, अगर आप आज्ञाओं को मान रहे हैं, इसकी ये कंफर्मेशन है कि आप जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। लेकिन वो कहता है, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, इसका अर्थ अभी जीवन में प्रवेश करने के बाद भी मुझे सिद्ध होने का काम अभी मेरा पेंडिंग में है, मुझे करना पड़ेगा। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? पहले उसने पूछा, यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता तो ये कर। अब वो कह रहा, नहीं, इससे अगला बता मेरे को क्या है। वो बोल रहा है, यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा। यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा। यदि तू सिद्ध होना चाहता है तो जा, अपना माल बेचकर कंगालों को दे, तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। मुझे ऐसा लगा इस वचन को पढ़ते पढ़ते कि गेम का टास्क है। वो कह रहे, ये भी मैंने क्लियर कर लिया, ये भी मैंने पास कर लिया, ये भी मैंने पास कर लिया। कह रहे, ठीक है, अगर तुझे सिद्ध होना चाहता है तो फिर क्या कर, अपना माल बेच और कंगालों में बांट दे, तो तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और आकर मेरे, हरजीत, आकर मेरे पीछे हो ले। बोला, बाप रे, ये टास्क थोड़ा मुश्किल है, और इसी टास्क पे बहुत सारे लोग हारते हैं, बहुत हारते हैं। धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर का कि 5-10% में रह गया सिद्ध होने वाला, बाकी मेरे को कर दिया उसने। मैं इस बात के लिए प्रभु को धन्य कहता हूं।
हालेलुया। लिखा माल बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। और लिखा और आकर मेरे पीछे हो ले, आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वह जवान यह बात सुन उदास हो गया, उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था, बहुत रिच था, बहुत अमीर था। उसने ये नहीं मांगा कि मेरे को गाड़ी चाहिए, उसने ये नहीं मांगा मेरे को बंगला चाहिए, उसने कुछ नहीं मांगा। उसने ये पूछा कि मैं अनंत जीवन में जाने के लिए कैसे प्रवेश करूं। तो परमेश्वर ने उसको टास्क दिए। भलाई तो सिर्फ, अच्छा तू भलाई के विषय में उससे क्यों पूछता है, कि भला तो सिर्फ एक ही है। बोला नहीं, इससे अगली बात पूछ रहा हूं। कह रहा अच्छा ओके, अगर तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है तो आज्ञाओं को माना कर। कह रहा नहीं, वो भी मान रहा हूं। ओके, अगर तू सिद्ध होना चाहता है तो फिर जा और अपना माल धन बेच, और जो उससे तू तेरे पास आए उसको कंगालों में, गरीबों में बांट दे। यहां फिसल गया, क्योंकि वो धनी व्यक्ति था। कौन था? हाथ उठाओ, कौन था? आपको पता है यीशु मसीह कौन है? बाइबल में लिखा वो परमेश्वर होकर भी हमारे लिए कंगाल बना। वो था नहीं, यीशु कंगाल था नहीं, लिखा वो हमारे लिए कंगाल बना ताकि हम धनी हो सके। यीशु मसीह।